एम आई ऑडिएबल? ऑडियो जा रही है? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट हम लोगों ने फुटप्रिंटिंग के बारे में देखा था। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अदर टेक्निक ऑफ फुटप्रिंटिंग। सो एक टेक्निक और हमारे पास आ जाता है विच इज़ फुटप्रिंटिंग थ्रू मल्टीपल रिसोर्सेस। एंड लास्ट हम लोगों ने देखा पैसिव, एक्टिव, एचटी ट्रैक, है ना, वेबसाइट कॉपियर। मल्टीपल्स वे से हम लोगों ने एक फुटप्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन या फुटप्रिंटिंग को गैदर किया, इन्फॉर्मेशन वगैरह को चेक किया। ओके, सो जो भी फुटप्रिंटिंग प्रोसेस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें हम लोग टारगेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ मशीन लाइव कर लूँ। ओके, तो मशीन हमारा करप्ट हो गया। तो फुटप्रिंटिंग में हमारे पास एक और ऑप्शन आता है विच इज़ whois.com और whois क्वेरी। सो हुईज क्वेरी में हमें ये पता चलता है कि जो भी पर्टिकुलर टारगेट हमारा है उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल क्या है, वेबसाइट का डोमेन नेम क्या है, रजिस्ट्रार कौन है, किस नाम से किस एड्रेस पर रजिस्टर है, कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे वो सही हो। यहाँ पर कुछ पैसे देकर या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देकर सर्विस प्रोवाइडर के एंड से वेबसाइट के अपडेट को हाइड करवा दिया जाता है, वेबसाइट के ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया जाता है। बट यू कैन गेट maximum information in footprinting process with the help of whois. There are multiple whois process, like you can use whois search engine or any other OSENT वगैरह सर्च इंजन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हुईज दो बार मैंने जस्ट लिखा, या हुईज वन टाइम आप लिखकर ऐसे हुईज पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर अपने डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। यू कैन एंटर योर डोमेन नेम, यू कैन एंटर एनी अदर डोमेन आईपी, कुछ भी आप यहाँ पर testfire.net मैंने दिया, आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एंड इट विल डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट डोमेन नेम, रजिस्ट्रार, कब से कब तक ये वैलिड है ना। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू आप अपने डोमेन या इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर टारगेट के बारे में या पर्टिकुलर मशीन के बारे में कलेक्ट कर पा रहे हो। सो ये जो हमारा हुईज क्वेरी होता है, जस्ट मैं इसको एज अ स्क्रीनशॉट ऐड कर लूँ। ठीक है, ये हमारे पास हुईज की क्वेरी है। ऐसे ही डीएनएस लुकअप के अपडेट से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। डीएनएस के मल्टीपल अपडेट, डीएनएस के मल्टीपल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। डीएनएस क्वेरी ऑलरेडी मैंने डीएनएस सेक्शन में दिखाया था।
लाइक एनएस लुकअप के थ्रू आप डीएनएस की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। बट आप यहाँ पर भी चाहो तो एक डीएनएस लुकअप टेस्ट कर सकते हो, डीएनएस लुकअप एंड एंटर, और कोई भी एक डीएनएस लुकअप टूल इस्तेमाल करके आप इस डोमेन के बारे में यहाँ पर ऐड करो, जो कि मैंने अभी ऐड किया, testfire.net। इससे भी हमें अपडेट यहाँ पर काफ़ी डीएनएस के बारे में मिल जाता है कि आईपी क्या है और टीटीएल क्या है। ये जो भी हमारे पास अपडेट होता है वर्ज आईपी और टीटीएल और वेबसाइट डोमेन और IPv6 के साथ, इसका जो भी डीएनएस रिकॉर्ड्स होता है, आप उससे सभी इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। यहाँ से डीएनएस लुकअप है, और भी इतने सारे रिकॉर्ड के बारे में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। सो देर आर मल्टीपल वे टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टारगेट। ओके, वेबसाइट फुटप्रिंटिंग सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे समटाइम्स एज एज अ हैकर, एज अ अटैकर, एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर वी कैन फाइंड द डिटेल, और हैकर अटैकर कैन फाइंड द डिटेल अबाउट एनी टारगेट फ्रॉम सोशल मीडिया, कि वो पोस्ट क्या कर रहा है, क्या उसका फंक्शन चल रहा है ना। मीन्स ऑन सोशल मीडिया डेली बेसिस पर देखेंगे कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज होता है किसी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्सन द्वारा, तो वो अपलोड किया जाता है, हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स। सो ये एक वल्नरेबल पॉइंट हो सकता है। बट सोशल इंजीनियरिंग कंपनी के लिए क्यों इतना इनसिक्योर हो सकता है? क्योंकि कंपनी का मल्टीपल डेटा, एल्गोरिदम और बहुत सारी चीजें इधर मिल जाती हैं। पब्लिक रिकॉर्ड्स वगैरह बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके थ्रू किसी भी पर्टिकुलर टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, तो ये कुछ अपडेट है। अनदर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मल्टीगो है, एनमैप है, गूगल हैकिंग है, RGHDB है। तो ये सब भी टूल हैं जिनका आप इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिक्योरिटी एल्गोरिदम को पता कर सकते हो किसी भी सिस्टम के लिए। अभी हम लोग एक ब्रीच भी करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम लोग एनमैप का इस्तेमाल करते हैं किसी टारगेट की इंफॉर्मेशन को गैदर करने में। एन्यूमरेशन भी यहाँ पर होता है। एन्यूमरेशन इज द डेप्थ पार्ट ऑफ information gathering, means you can find the deep depth information about any target, any device, any network, any uh, about any resource. Means identify valid user account, open ports, network shares, and software versions. Or you can find the detail about running operating system or version of operating system, running services, the extended version of services, या फिर कौन सी सर्विस इस्तेमाल करी जा रही है। मल्टीपल सब अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर आगे देखूं लाइक इन्यूमरेशन टेक्निक, तो एन्यूमरेशन टेक्निक में हमारे पास है नेट बायोस एन्यूमरेशन, SNMP एन्यूमरेशन, और SNMP एन्यूमरेशन वगैरह में SNMP का लैब आप देख लेना। SNMP में मैंने प्रॉपर दिखाया आपको कि SNMP V1 V2 V3 के थ्रू कैसे आप डेटाबेस माइनिंग करते हो, और CCNA के लेक्चर में लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि डेप्थ इंफॉर्मेशन अपने एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में यहाँ से मिलता है। तो जिन लोगों को सर्वर की नॉलेज होगी उनको पता होगा LDAP क्या है, बट अगर नहीं पता तो इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो। अदरवाइज जस्ट इतना समझो कि ये जो भी हमारे एक्टिव डायरेक्टरी होती है उसको एक्सेस करने के लिए, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। SMTP इन्यूमरेशन होता है जो मेल ट्रांसफर करने के लिए होता है, तो इसके बारे में एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन गैदर करी जाती है इन इन्यूमरेशन प्रोसेस। तो ये सारी टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे टूल्स अब यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसे एनमैप, SNMP, इन्यूमरेशन फॉर लिनक्स, मेटाक्सप्लॉइट। तो हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे मेटाक्सप्लॉइट या कुछ ऐसे अभी। और एक सिंपल सी मशीन के लिए मैं यहाँ पर फुटप्रिंटिंग एन्यूमरेशन ऑफ एथिकल हैकिंग, तो पर्पस वगैरह आपने देख लिया कि एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं। और जस्ट मैं यहाँ पर एक लैब परफॉर्म करके दिखाऊं तो सिंपल है कि हमारे पास कुछ मशीन होनी चाहिए, जैसे कि मेरे पास एक ये मशीन है और मैं एडिशनल एक और मशीन लाइनेक्स वगैरह की कोई रन कर लेता हूँ।
और जस्ट एक इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ इस पर्टिकुलर मशीन के बारे में। तो मैंने इसको ऑन कर दिया, मुझे नहीं पता इसका आईपी एड्रेस क्या है। मेरे नेटवर्क के साथ यहाँ पर एक अपडेट लेना है इस मशीन के बारे में, और जो भी अपडेट मुझे मिलता है उसके बारे में कलेक्ट करना है सारी इन्फॉर्मेशन। तो अब ये जो पार्ट हमारा होने वाला है यहाँ पर, ये सबसे पहला हमारा सिस्टम हैकिंग का ये पॉइंट देख लेते हैं लिनक्स के लिए। तो जब भी आप किसी टारगेट की इंफॉर्मेशन या टारगेट के बारे में अटैक प्लान करोगे, कुछ भी ऐसा, तो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में होना चाहिए। एनमैप में आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ। एनमैप एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप काफ़ी डेप्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, और ये मल्टीपल अपडेट को प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, so with the help of Nmap you can find the detail about a target specification. Like you can find the detail about IP address of any target, you can find network detail of any target, and these are the sequential syntax to run the Nmap to get the detail about any target specification. And if you want to find the host information or host discovery, then you can find these all syntax, जिसमें आपको बताया गया है कि किस चीज़ से क्या होने वाला है। और पी का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है पोर्ट के बारे में, स्कैन के बारे में, है ना। और एक्नॉलेजमेंट है यहाँ पर, यू जो हमारा यूडीपी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल अपडेट है सिंक्रोनाइजेशन के लिए एंड ऑल। स्कैन टेक्निक यहाँ पर दिया हुआ है, एस और एस है। एक हमारा सिंक होता है, एक हमारा स्कैन होता है। ए हमारा एक्नॉलेज होता है, यू यूडीपी होता है। एन हमारा टीसीपी और अनदर स्कैन्स के लिए दिखा रहा है। तो हमें कुछ याद नहीं करना है, एनमैप के कंप्लीट मैनुअल में आप फॉलो कर सकते हो कि क्या क्या डिटेल्स है। पोर्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में पता करना है तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। सर्वर स्पेसिफिकेशन, सर्वर वर्जन के बारे में, सर्विस वर्जन और सारी चीज़ें, तो ये है। ओएस डिटेक्शन के बारे में कैपिटल ओ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर एन मैप स्पेस, और सबसे पहले तो मुझे अगर अपना नेटवर्क पता करना है तो रूट स्पेस हाइफन एन से हम नेटवर्क डिटेल पता कर लेते हैं। अगर इस नेटवर्क में मुझे देखना है, जिस भी नेटवर्क का अपडेट आपको देखना है, तो अगर ये नेटवर्क मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कॉपी करके, और मैंने यहाँ पर जस्ट लिखा सूडो स्पेस एन मैप स्पेस और नेटवर्क आईडी स्लैश 24, क्योंकि 24 बिट पर ये नेटवर्क है। एंटर कर दिया, पासवर्ड डाल दिया और एक्सेस किया। तो ये हमें अब इस नेटवर्क के बारे में स्कैन करके बताएगा कितने होस्ट लाइव हैं, क्या है। देयर आर मल्टीपल इंफॉर्मेशन आफ्टर दिस कमांड। जैसे आप इधर देख सकते हो, हमारे पास इस स्कैन इसको करने के बाद 192.168.88.1 मिला। और 88.1 के पास अगर हम देखेंगे तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। टीसीपी पोर्ट ओपन है 8090 करके, और ओपन मैसेजिंग के लिए ये है, इसका मैक एड्रेस अपडेट ये है, और VMware की मशीन है। एक और आईपी यहाँ पर अवेलेबल है जो किसी होस्ट की आईपी होगी 88.2, इसका मैक एड्रेस, और इस पर TCP 53 DNS का पोर्ट ओपन है। 53 हमारा DNS का पोर्ट होता है। अदर अपडेट के बारे में मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास एक होस्ट है 133। आई थिंक इस पर अगर हम देखें तो इतने सारे पोर्ट ओपन है। सो एनीवन हैव एनी आइडिया दैट हाउ टू यूज nmap? किसी को आइडिया है nmap और ज़्यादा कैसे इस्तेमाल करेंगे? नहीं? नो सर। ओके। तो यहाँ पर अगर हमारे पास अपडेट मिला 192.168.88.133, सो हाउ हाउ वी कैन
extend the FTP update or FTP detail. If you want to plan an FTP attack for this particular host, so what is the process and how you can recognize that particular machine, how you can recognize the operating system detail, how you can recognize the FTP version and all, right? So if you want to do these all things, you must note down the IP address first, IP address of target machine. Then you can use some additional detail like nmap space hyphen s capital V, s capital V, and space IP address and enter. So it will scan with some additional detail with version and all. तो ये चीज हम लोग इधर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हो अपडेटेड वर्जन मुझे मिल गया विच इज FBS/FTP 2.3.4, और इसके थ्रू अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द exploitable thing. Okay, so you can use metasploit exploitable tool to exploit this machine, or you can gather the information, or you can just hack this machine with the help of MSF console. Okay, तो ये चीज़ आपको मिल गया। एथिकल हैकिंग वगैरह में ये चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, बट यहाँ पर इतना इनफ है, क्योंकि ऑफेंसिव डिफेंसिव किसी भी तरीके की सिक्योरिटी CCNA में लर्न करने का कोई मतलब नहीं है। इतना चीज़ें इनफ है, अभी हम लोग देख सकते हैं। बट रेस्ट मैं कुछ एडिशनल आपको और अपडेट कर देता हूँ कि ये मुझे अपडेट तो मिल गया। आई वॉन्ट टू नो द डिटेल अबाउट रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेम IP address or on that particular IP. So this is the basic information, like maybe the particular machine has Linux operating system. Okay, so how you can recognize, how you can confirm that the running machine or the target machine has Linux operating system? You can use nmap space or you can use sudo before nmap sudo, क्योंकि आपने रूट का परमिशन नहीं लिया हुआ है। सो रूट sudo nmap hyphen capital O, 1 minute, capital O, and then target IP address. So target IP address is 192.168.88.133. Okay, yes, the running OS is Linux 2.6 2.6.9। तो ये हमारे पास Linux वर्जन है। यू कैन फाइंड द कर्नल डिटेल ऑल्सो। सो ये सभी अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। होप कि कुछ लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ा आ रहा होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग CCNA में कवर कर रहे हैं एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर, और ये मॉड्यूल्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। रिपीट में आप बार बार प्रैक्टिस वगैरह करके कमांड वगैरह को पॉज कर करके देख सकते हो। काफ़ी हेल्प मिलेगी सिक्योरिटी डोमेन में काम करने में, राइट? तो सर ये लिनक्स मशीन क्या, सर ये लिनक्स मशीन क्या रीप यूज कर रहा है? वन हॉप दिख रहा है यहाँ पर, नेटवर्क डिस्टेंस वन हॉप। नहीं नहीं, ये वन हॉप मतलब रीप, होता है एक होस्ट, ठीक है? अच्छा रिप नहीं अच्छा, मैं इस्तेमाल सोच रहा करा कि है। रीप यूज कर रहा है। ये सिंगल हॉप के बारे में बता रहे। देयर इज ओनली वन हॉप, ठीक है? वन हॉप है। बाकी यहाँ पर अपडेट आपको मिल गया रनिंग ओएस विद वर्जन एंड देन कर्नल वर्जन। तो ये अपडेट हमारे लिए काफ़ी बड़ा होता है। यू कैन प्लान और यू कैन क्रिएट multiple payload and exploit for this particular version, or you can create malware for this version. Okay, and you can deploy through network or any attachment of file or with any attachment files. Okay, like email attachment or web deployment or डायरेक्ट चैट मैसेजिंग, कुछ भी किसी भी तरीके से उस सिस्टम तक या उस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाना होता है। Now next thing, how you can plan an attack for this 133 machine. Okay, तो अगर मैं यहाँ पर sudo space hyphen I से एक बार रूट प्रिविलेज कंप्लीटली ले लेता हूँ, एंड अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ लाइक MSF कंसोल, तो इसके थ्रू हम लोग मेटा एक्सप्लॉइट एंड पेलोड के अंदर एंटर कर लेंगे। नाउ यू कैन स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग दिस मशीन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 2433 एक्सप्लॉइट्स मिल जाते हैं विद 1254 ऑक्सिलरीज एंड 428 पोर्ट पोस्ट के साथ, एंड देन
1468 पेलोड्स मिल जाते हैं विथ 47 इनकोडर्स के साथ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट है हमारे पास पेलोड एक्सप्लॉइट को लेकर। इसके बारे में काफ़ी बड़ा लेक्चर लिया जा सकता है, बट अभी के लिए इतना समझो कि ये हमें एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा इंटरेक्टिव सेल, मीन्स एक ऐसा सेल, एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा टूल मिल जाता है जिसके थ्रू हम कोई प्रोग्राम वहां तक भेज सकते हैं, यानी कि अपने टारगेट तक, और वहां से इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर तक लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस में ये होता है कि यू कैन जस्ट हैक दैट पर्टिकुलर मशीन विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लाइक क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, हाइफन हाइफन हेल्प, जस्ट मैंने इतना लिखा, या मैं जस्ट यहाँ पर लिखता हूँ हेल्प, तो ये बहुत सारे अपडेट हमें देखने को मिल जाएंगे। ओके, क्या करना है, कैसे करना है, सेट आर होस्ट, ब्लॉक आईडी, सेट आर होस्ट के बाद एग्जांपल क्या है, मल्टीपल्स अपडेट मिलेंगे। ये जस्ट एग्जांपल हेल्प के लिए कि आगे की कितनी कमांड्स ऑपरेट करी जा सकती हैं। तो हमें सारी कमांड तो देखना नहीं, हमें कुछ सिलेक्टिव कमांड देखना है। जैसे कि आई वांट टू सर्च द डिटेल अबाउट वी एस एफ टी पी डी, और जब वी एस एफ टी पी डी के बारे में मैंने देखा तो हमारे पास एक प्रोग्राम मिला, बैकडोर। ये देखो, ये बैकडोर प्रोग्राम, एक लिखा हुआ प्रोग्राम यहाँ पर है। तो ये पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, जस्ट कॉपी, एंड देन यू कैन यूज एक्सप्लॉइट एंटर। अब इस प्रोग्राम के अंदर आ गए, नाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद दिस प्रोग्राम, एंड दिस प्रोग्राम डिजाइन टू हैक द मशीन with FTP vulnerability, because FTP is not a secure uh, protocol or secure property. Why FTP is not secure property? Just because of there is no encryption, and you can create password for FTP, बट आई थिंक उधर कुछ भी नहीं होगा। अगर पासवर्ड होगा तो देन अगेन उसका एक अटैक परफॉर्म किया जा सकता है, विच इज हाइड्रा अटैक और एक्स हाइड्रा फॉर ग्राफिकल अटैक। तो इन सारी चीज़ों के लिए होता है, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द अटैक फॉर द टारगेट मशीन, और फॉर टारगेट मशीन विद द हेल्प ऑफ FTP vulnerability, which is this is the वर्जन 2.3.4। तो ऑलरेडी अगर हमारे टारगेट अपडेट के साथ ये डिटेल मैच हो जाती है तो फिर हम लोग आगे सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। अब देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जब एक लिनक्स मशीन एक्सेस कर लोगे, सो दीज आर द कमांड्स यू कैन ऑपरेट, दीज आर कमांड्स। ओके, मॉड्यूल कमांड्स है, जॉब कमांड्स है ना, मल्टीपल्स यहाँ पर कमांड्स आपको देखने को मिल जाती हैं। फॉर हेल्प यू कैन फाइंड द डिटेल। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मुझे टारगेट मशीन का अपडेट तो पता ही है, तो मैं सेट आर होस्ट कर लेता हूँ। आर होस्ट मतलब, या तो फिर यहाँ पर लिख दो शो स्पेस ऑप्शंस, ठीक है, शो ऑप्शंस, क्या हो गया, शो OPTIO ऑप्शन सेंटर। तो शो ऑप्शंस करने के बाद आगे की कमांड्स आपको पता चल जाएंगी, आगे का मॉड्यूल आपको पता चल जाएगा। तो एक्सप्लॉइट मोड में आने के बाद आप यहाँ पे CH होस्ट कर सकते हो फॉर क्लाइंट एड्रेस, सी पोर्ट क्लाइंट पोर्ट। प्रॉक्सीज के लिए आप कर सकते हो, इफ यू वांट टू टारगेट एनी प्रॉक्सी बेस्ड अटैक देन यू कैन गो विद प्रॉक्सीज। देन आर होस्ट फॉर रिमोट होस्ट, इफ यू हैव ID or IP address for target machine then you can use R host। R port means you can use a remote port or remote host। so ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर FTP अटैक, FTP के लिए हम सबको पता है कि वी कैन यूज आर FTP यूज 21 नंबर पोर्ट, है ना। एंड अनदर अपडेट ऑफ FTP इज SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि VSFTPT हमारे लिनक्स के अंदर बोला जाता है, काफ़ी सिक्योर है, इनक्रिप्टेड सेशन प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पर FTP है तो 21 पोर्ट के साथ है, और अगर VSFTPD और SFTP होता तो कहीं ना कहीं 22 पोर्ट के साथ वो काम करता, तो वो एक सिक्योर वर्जन होता मे बी। जो भी वहाँ पर ट्रांजेक्शन होता बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, वो सभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता और इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता। तो कोई भी मीडिएटर या फिर हैकर अटैकर स्निफिंग, स्पूफिंग या कैप्चरिंग या टेम्परिंग, किसी भी तरीके का अटैक वहां पर परफॉर्म नहीं होता, कोई भी अटैक नहीं हो सकता। तो मे बी उसके बाद भी अटैक होते हैं, SFTP वगैरह का भी हो जाता है, और काफ़ी सिक्योर एल्गोरिदम के हो जाते हैं। स्टिल वी कैन सिक्योर आर इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी लेयर्स और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स।
तो अगर हम यहाँ पर आर होस्ट ले लें, क्योंकि रिमोट होस्ट तो मुझे पता है कि 88.133 है, तो मैं यहाँ पर सेट आर होस्ट अगर कर देता हूँ, और आर होस्ट हमारा 192.168.88.133। रिमेंबर वन थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू कलेक्ट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस मशीन। ये जो मशीन है ना, इसको मैंने जस्ट टच भी नहीं किया। आई एम नॉट गोइंग टू लॉग इन, आई एम नॉट गोइंग टू use this machine. Okay, just I am planning to attack the credential for this machine, and you can see there is the login credential. Okay, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए पूछ रहा है, मीन्स ये एक सिक्योर पासवर्ड से कन्फिगर है। सो नेक्स्ट प्रोसेस यू कैन स्टार्ट विथ हैकिंग मशीन। तो इसका हमारा जस्ट आ जाएगा रन एंटर, और यहाँ पर देखेंगे यूआईडी एक सेशन ओपन हो गया, बैकडोर हमारा सर्विस ओपन हो गया, सेल फाउंड हो गया, मीन्स एक इंटरेक्टिव सेल मिल गया इसको, और सेल के ऊपर अब ये काम कर सकता है। थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपको कमांड सेल मिल जाएगा, मीन्स एक सेशन ओपन हो गया आपके कंप्यूटर सिस्टम 131 के थ्रू, पोर्ट नंबर और 6200 विथ टारगेट मशीन, आपका एक सेशन स्टेब्लिश हो जाता है। नाउ यू कैन परफॉर्म द अटैक। हु एम आई, ये बताएगा मैं रूट हूँ, है ना, मैं रूट हूँ, मतलब वो उस मशीन के बारे में बता रहा है। इफ कॉन्फिग, this is the IP address for that particular machine. ls, these are the IP addresses for that machine. Okay, तो अगर मैं, मुझे क्रेडेंशियल की जरूरत ही नहीं पड़ी, आई डोंट रिक्वायर्ड एनी पासवर्ड, मैं यहाँ से जस्ट दिखा दूं MSF एडमिन करके इसका यूजर नेम है, और मैंने यहाँ से एक पासवर्ड दिया, लॉगिन किया। अब मैं लॉगिन कर सकता हूँ। ls, these are the information, these are the information। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसको, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कि मैं स्लैश होम के अंदर, ls स्पेस स्लैश होम के अंदर यूजर डायरेक्टरी होता है, MSF एडमिन देखो वहां पर है, मैंने MSF एडमिन से लॉग इन किया। एक लिनक्स एल्गोरिदम में हम सबको पता है कि लिनक्स के अंदर जो भी यूजर का बनते हैं उनका डिफॉल्ट डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी आपके स्लैश होम के अंदर उसी नेम से बनता है जिस नेम से यूजर बनाया जाता है। MSF एडमिन के अंदर अगर आप लॉग इन करेंगे, ls स्पेस स्लैश होम स्लैश MSF एडमिन एंटर, सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ, नो 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 नो, ls स्पेस स्लैश होम स्लैश MSF एडमिन एंटर, यू कैन सी दीज आर द डायरेक्टरीज इंफॉर्मेशन। अगर मैं mkdir करता हूँ, mkdir और एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ होम के अंदर, MSF एडमिन के अंदर, किस नाम से, बैच ID 48 एंटर कर दिया। आप इस मशीन के अंदर आकर चेक करेंगे, ls स्पेस बैच ID 48 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यू कैन जस्ट रीड द डेटा, ये 48 आपको मिल जाएगा। ऐसे करके मल्टीपल अपडेट वगैरह आप इधर ले सकते हो और इजिली क्रैक कर सकते हो किसी भी टारगेट को। और लिनक्स मशीन को, लिनक्स काफ़ी सिक्योर बोला जाता है, बट ये छोटी छोटी वल्नरेबिलिटी से मशीनें सिक्योर नहीं होती हैं। So if you want to secure these all things, you can start configuration, or you can start securing your machine with the help of different protocol policies, with the help of different firewall devices, or different एक्सेस लिस्ट पॉलिसीज, है ना, नेटवर्क पॉलिसीज, नेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके कि प्राइवेट अपडेट तक या प्राइवेट डिटेल तक अपडेट ना जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, फायरवॉल वगैरह इनेबल कर सकते हैं, या फिर अनदर एंटीवायरस प्रोग्राम लगा सकते हैं, कोई हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इधर इस्तेमाल करी जा सकती हैं। एक बैकडोर भी आपने यहाँ पर क्रिएट करके देखा। ओके, तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था। रेस्ट आप जब कभी एथिकल हैकिंग कुछ ऐसे पढ़ेंगे तो और डीप में आप इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो फिर। ठीक है, आईफोन से कौन ज्वाइन है? स्टीव जॉब से। स्टीव जॉब है? स्टीव जॉब है, एक सर्वर असेंबल करवा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट की कुछ चीजें फ्री में दे दे फिर। हाँ सर, पूरा ब्लू स्क्रीन हो गया सर, जितने भी क्लाउड सर्विस है। हम्म पहली बार हुआ है ये। आप तो 3 दिन के लिए, तो आपको तो छुट्टी है सर, आपको तो आईटी में आप काम करते हैं, आपको तो 2-3 दिन छुट्टी मिल गया सर। मैं कल एक एज्योर अकाउंट क्रिएट कर रहा था, और
रात में तो मेरा पेमेंट नहीं हुआ था, पता नहीं कार्ड का नया अपडेट आया था तो इंटरनेशनल पेमेंट कहीं से ऑफ था। तो अच्छा हुआ नहीं हुआ, नहीं तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा चला जाता है ऐसे ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जस्ट एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये सारी चीज़ें देखा। अब क्या मैं यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें कराई जा सकती हैं, है ना। लाइक मशीन अटैक आपने देख लिया, लाइव ये सब चीज़ें। अब एक मैं यहाँ पर किसी भी ऐसे सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं और भी हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं मैक अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करूं, मैक एड्रेस या किसी भी सिस्टम का फ्लड अटैक या कुछ भी ऐसे होता है, तो मैक चेंजर या फिर एक क्लोनिंग करने के लिए किसी भी ऐसे उसके लिए तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है, या स्विच वगैरह पर मैंने ऑलरेडी कमांड बता रखा है कि सो स्पेस मैक एड्रेस टेबल आप लिखेंगे तो आपको मैक एड्रेस टेबल बता देगा। बट लिनक्स पर है तो ARP लिखेंगे तो आपको मैक एड्रेस की पूरी टेबल मिल जाएगी। सो दीज आर द मैक एड्रेसेस टेबल, ओके। तो ये स्विच की टेबल मिल जाएगा और ये हमें बता देगा कि ये किस इंटरफेस से कनेक्टेड है। अगर हमें लगता है कि ये हमारा टारगेट स्विच है और या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर इंटरफेस ETH 0 हमारा स्विच है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैक ऑफ फ्लड सेंड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में भी लैब करा रखा है। मैक ऑफ या स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के वीडियो को आप देखना, रिपीट कराने का कोई मैं सर मतलब वो नहीं है। जो मैक चेंजर के यूज करके जो हाँ, फ्लड अटैक होता है वो और ना, मैक चेंजर का मैक इस्तेमाल चेंजर करके, -m हाँ, मैक चेंजर स्पेस -m हाइफन और एम। मैक एड्रेस देना पड़ेगा, हाँ, जो मैक भी एड्रेस देना आपको पड़ेगा। न्यू मैक एड्रेस देना है एंड देन इंटरफेस देना है, ये चीज आप यहाँ पर देकर अपना काम कर सकते हो। तो ये सब चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड एडिशनल अगर हमारे पास एक सोशल इंजीनियरिंग का अपडेट ले लेते हैं, सोशल इंजीनियरिंग कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करता है। तो सोशल इंजीनियरिंग हम सबको पता है कि क्या है, कैसे है। और किसी भी टारगेट के बारे में थ्रू सोशल इंजीनियरिंग बहुत सारे तरीके के अटैक परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कभी कभी ये होता है कि टारगेट का अपडेट लिया और या टारगेट के बारे में पता किया, टारगेट का सोशल मीडिया अकाउंट, और उस पर अटैक वगैरह के लिए मैंने जस्ट एक लिंक सेंड किया, मैसेज चैट किया, मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। बहुत सारे ऐसे सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो जाते हैं। और उसके बाद जब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यह सब हैक हो जाता है तो फिर हमें पता चलता है कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो सोशल इंजीनियरिंग भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर कंपनी इंडस्ट्री, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर VIPs पर्सन, ऐसे कि उनके सोशल मीडिया को टारगेट किया जाता है। बहुत सारा देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे VIPs का ट्विटर अकाउंट या कुछ ऐसा हैक हो गया और उसके बाद अनवांटेड पोस्ट करी गई और बहुत सारे तरीके का वायलेंस फैलाया गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसा आपने अक्सर टाइम टू टाइम देखा होगा। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक और इन सारी चीज़ों के लिए फिशिंग अटैक भी हमारा एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है। जैसे कभी कभी आप किसी साइट का जस्ट क्लोन बना लेते हो, और क्लोन बनाने के लिए लिनक्स के अंदर कुछ नहीं करना है, सेट टूल किट करके एक ऑप्शन आ जाता है। और इस टूल किट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, sudo स्पेस SET एंड टूल किट एंटर, और जस्ट आप यहाँ से इसके बारे में, और ये एक बहुत बड़ा टूल है। ये टूल इस्तेमाल करने से पहले यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्लेमर पढ़ लेना। तो सब कुछ बताने का यही मतलब है कि आप इसका जो भी इस्तेमाल करोगे एजुकेशनल पर्पजेस से करोगे, ऐसा नहीं है कि आप इसका मिसलीड करो, मिसयूज करो। ऐसा कुछ भी करते हो तो यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना, फॉर माई सेशन एंड फॉर एज वेल एज फॉर दिस पर्टिकुलर टूल, ओके। तो कभी भी वॉयलेट नहीं करना है। if you want to target any machine, if you want to target any person, then you have proper authorization or permission to attack or to perform the process or to target that particular machine or person or company, right? Without proper authorization it is uh, difficult for you, maybe ऐसा हो सकता है। ये डिफिकल्ट हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी देख सकते हो कि डू यू वांट टू एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, यस करेंगे तभी आप इस टूल को इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड देयर आर 5 टूल्स, ओके।
और 6 टूल, बट 5 टूल मैं बोलूँगा। 6 1 इज फॉर हेल्प एंड फॉर मैनुअल प्रोसेस. So if you want to read any manual for Linux machine, so you can type man space SETOOLKIT enter. Sudo man SETOOL. नो मैनुअल एंट्री, इसके लिए मैनुअल एंट्री नहीं है. कोई भी अदर टूल है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर nmap के बारे में देख लूँ, सो दिस इज द nmap मैनुअल एंट्री. कोई भी टूल के बारे में आपको पढ़ना है, मैनुअल फॉलो करना है कि इसके रिसर्चर ने इसके बारे में क्या क्या बना रखा है, कैसे क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, पूरा इसका हिस्ट्री डिटेल यहाँ पर पड़ा हुआ है. ऑफलाइन ऑनलाइन इंटरनेट कहीं पर भी जाकर आप इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ से अपने सिस्टम पर ऑफलाइन पढ़ सकते हो विदाउट इंटरनेट. कंप्लीट हर कमांड का मैनुअल दिया हुआ है, कंप्लीट बुक यहाँ पर दिया हुआ है किसी भी टूल किट का, राइट. तो देख सकते हो. तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 to 6 अपडेट मिल जाता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक के लिए. पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिक्योरिटी फील्ड में. थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स के लिए, सोशल इंजीनियरिंग टूल के लिए अपडेट करने के लिए, अपडेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और ये सब है. तो अगर इस टूल को अपडेट करना है तो आई थिंक हमें सिर्फ 3 अपडेट यहाँ पर मिलते हैं: थर्ड पार्टी मॉड्यूल, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, राइट. तो अगर मैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक के लिए फॉलो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 1. तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 और इंटर, तो मेरा सोशल इंजीनियरिंग अटैक स्टार्ट हो जाएगा. Now you can start or you can analyze these all tools like spear phishing attack. What is spear phishing attack? It is a part of phishing attack, simple. And website attack भी हमारा एक तरीके का वेबसाइट पर अटैक परफॉर्म करने के लिए होता है. infectious media generator something है, create a payload and listener. mass mailer attack, there are multiple types of attack. QR कोड भी इस अटैक यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं. QR कोड आप जानते हो कि क्यूआर कोड स्कैन कर लिया जाता है, ये सारी चीज़ें. तो बहुत सारे ऐसे क्यूआर कोड बनाए भी जाते हैं. और सिंपल यहाँ पर ये होता है कि क्रिएट अ पेलोड एंड लिसनर. या फिर वेबसाइट अटैक के लिए हम लोग देख सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू प्लान अ फिशिंग पेज फॉर एनी वेबसाइट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और एनी अदर, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज आई एम शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन और दिस इंफॉर्मेशन. तो अगर मुझे वेबसाइट के लिए कुछ प्लान करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन यूज सेकेंड नंबर ऑप्शन, सेकेंड एंड एंटर. नो नीड टू राइट एनी कोड, ओके. यू कैन जस्ट यूज दिस सीक्वेंस, ओके. तो यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ मेटा एक्सप्लॉइट ब्राउजर, क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक एंड जावा एप्लेट समथिंग. क्या एग्जैक्टली अगर कोडिंग का नॉलेज है तो हम सबको पता है कि कुछ लैंग्वेज कुछ कोड यहाँ पर दिया हुआ है. तो अगर मैं क्रेडेंशियल लेना चाहता हूँ, क्रेडेंशियल मीन्स यूजर नेम पासवर्ड ये सब, सो आई कैन यूज दिस एंड थर्ड एंड देन एंटर. नाउ यू कैन क्रिएट साइट क्लोनिंग, ओके. तो सेकेंड नंबर एंड देन एंटर. then what is the site detail? https:// और IP एड्रेस फॉर द पोस्ट बैक. तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने सिस्टम को ही ले लूँ. यस, अपने सिस्टम पर मैं जो भी हमारे पर्टिकुलर क्लोन वेबसाइट पर काम कोई करे, कोई उस पर लॉगिन करने की कोशिश करे, तो उसका जो पर्टिकुलर डिटेल हो वो हमारे इसी आईपी पर रिसीव हो, और उस यूजर को इस आईपी को शेयर करना पड़ेगा. गेटिंग माई पॉइंट? सो is there any method to convert this IP address in another link? If yes, then how and how many methods are available? आपको स्मार्टली इस आईपी पर तो बोलोगे नहीं कि भाई फेसबुक इस आईपी पर चलने लगा है, इस पर जाओ लॉगिन करो, है कि नहीं? हेलो. जी सर। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया? सर एक स्क्रिप्ट क्रिएट करना होगा, लाइक फेसबुक का जो नाम है, ठीक है, तो फेसबुक का नाम थोड़ा वो लेटर चेंज करने से एक स्क्रिप्ट क्रिएट करके हो सकता है, लाइक फेसबुक का एक ओ उठा के, या कुछ ऐसे तरीके से हो सकता मैंने है यहाँ सर। पर https://www.facebook.com पूरा लिख दिया, ठीक है. और मैंने यहाँ पर इसी के लिए एक पेज बना दिया, एंटर. ये हो गया. कह रहे डू यू वांट टू अटेम्प्ट टू डिसेबल अपाचे? डू यू वांट टू अटेम्प्ट टू डिसेबल अपाचे? क्यों भाई, यस। डिसेबल क्यों करना?
डिसेबल क्यों करना? ठीक है, मैं एक अलग क्रेडेंशियल के लिए काम कर रहा हूँ, एक फिशिंग पेज पर काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको अभी के लिए डिसेबल करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में रनिंग था। शायद आप में वो ऑप्शन ना आए। तो ये चीज मैंने यहाँ से अप्लाई किया। अब देखो, मुझे इस आईपी को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो किसी ने बोला कि मुझे इस पर कुछ फेसबुक और ऐसा कुछ लगा देना है, बट कैसे? यूआरएल जनरेटर आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। या कुछ मत करो, यहाँ पर देखो, हमारे पास एक ईमेल आईडी मैंने ओपन किया, अपना कंपोज किया, और यहाँ पर एक लिंक है, इंसर्ट लिंक टू डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या करना है, www.r सिंपल मैंने लिख दिया, https://www.facebook.com/whatever कॉलेज पीक ऑफिस, कुछ भी ऐसे। टारगेट रोहन था, रोहन लिख दिया। इमेज कुछ ऐसे, मैंने जस्ट उसको लगे कि हाँ यार, ये तो एक जेन्युइन वो दिख रहा है। एंड द वेबसाइट इज 192.168.88.133। नहीं नहीं, 31, 31 अपना देना है, ओके करना है। अब देखो ये पूरा है। अगर इसने सेंड कर दिया इस यूजर को और इसको मिला, और इसने इस पर्टिकुलर, इसको लगेगा कि भाई मेल किया है किसी यूजर ने और HTTPS लग रहा है, यही तो लगेगा, है ना। और जैसे ही इसने इस पर क्लिक किया, इसको फेसबुक मिल भी जाएगा, लगेगा वाह फेसबुक आ गया। बट देखो बैकएंड में क्या हो रहा है, यू आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। अगर किसी ने यहाँ पर XYZ किसी मेल से लॉगिन किया और इसका पासवर्ड 123 123 123 कुछ भी लॉगिन करके लॉगिन किया, तो जैसे ही ये लॉगिन अटेम्प्ट करेगा, यहाँ पर हमारे पास अपडेट मिल जाएगा। आप इस टूल को अपडेट कर सकते हो, एक बार अपडेट करने के बाद आपको और अपडेट मिलेगा। तो मुझे लॉगिन पर क्लिक करना है। अच्छा, प्रॉपर मुझे @gmail.com। ओके, आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी वहाँ पर टारगेट हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, अगर ये टूल अपडेट है तो थोड़े थोड़े समय पर यहाँ पर आपका यूजर नेम पासवर्ड भी यहीं कहीं लिख कर आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर इसको पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, कुछ अपडेट अभी आया, कुछ अपडेट यूजर नेम वगैरह देखो, यहाँ पर यूजर नेम 0 फाइंड किया, अभी मिलेगा, अभी और अपडेट ये रिसीव करेगा। ओके, तो जैसे ही अपडेट मिलेगा यहाँ पर आपको लिख कर आ जाएगा। तो यू कैन ट्राई, एक दो बार आप ट्राई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये मैंने एक अनदर टारगेट लिया, और मैंने यहाँ पर अपना ईमेल ऐड किया। मैं एक दो आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे जितना भी टारगेट जितनी बार भी किया जाएगा, कहीं ना कहीं वो अपडेट देख सकते हो, टारगेट के बारे में अपडेट देख सकते हो। और आपको ऐसे ही यूजर नेम वगैरह का भी अपडेट यहीं कहीं निकल कर अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं आता है तो इस टूल को या अपने लिनक्स मशीन को एक बार अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, ये थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन रिपोर्ट निकाल कर दे देगा। ओके, तो बहुत ही आसान है यहाँ से क्रेडेंशियल वगैरह को लेना और इसको यूज करना। ऐसे ही हमारे पास एक और टूल है, मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बर्प शूट वगैरह। बट ये जब काफ़ी डेप्थ में साइबर सिक्योरिटी वगैरह पढ़ो तो वहाँ से समझ में आता है। नॉर्मल के लिए इस्तेमाल इसका कोई वो नहीं है, तो इसके बारे में भी पढ़ लेना। तो यही सब है। अगले सेशन में मतलब कि हम लोग
कल सेशन रखेंगे, कल 1 घंटे का सेशन रखिए, फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन करके फिनिश करते हैं इसको। ओके सर। सभी लोग एग्री, या फिर फ्राइडे यस सर। जैसा बताएं। ये दोनों मॉड्यूल वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा।